किसी भी बड़े टूर्नामेंट में एक ऐसा पल जरूर आता है जब जब पूरी कहानी अचानक से पलट जाती है। मतलब एक ऐसा मैच जो पूरी दिशा ही बदल दे। बिल्कुल। और आईपीएल 2026 के मैच 52 में तो मतलब कुछ ऐसा ही भूचाल आया था। हाँ हाँ, एकदम। एक तरफ वो टीम जो जीत के रथ पर सवार होकर हर बाधा पार कर रही थी, और दूसरी तरफ एक ऐसी टीम जो हार के भंवर में बुरी तरह फंसी थी। और उसी हार के भंवर में उनका सबसे बेहतरीन खिलाड़ी अचानक से चोटिल भी हो गया। यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट था। और फिर कप्तानी का पूरा भार बिना किसी पूर्व चेतावनी के एक 22 साल के युवा खिलाड़ी के कंधों पर डाल दिया गया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के साथ जो हुआ वो कोई आम क्रिकेट मैच नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये तो सीधे सीधे 12 पॉइंट्स का एक वर्चुअल प्लेऑफ था। एक ऐसा मैच जिसने गुजरात टाइटंस को एक नई संजीवनी दी और राजस्थान रॉयल्स को एक बहुत ही दर्दनाक रणनीतिक सबक सिखाया। सही कहा। और आज हम इसी 77 रनों की ऐतिहासिक जीत या कह लें कि ऐतिहासिक हार के पीछे की रणनीतियों, दबावों और उन आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने इस मैच का पूरा रुख ही तय कर दिया। हाँ, और चर्चा में गहराई तक जाने से पहले मैं अपने श्रोताओं को याद दिला दूं कि क्रिकेट के ऐसे ही मजेदार और गहरे विश्लेषण के लिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट दरबार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्रिकेट दरबार पर आपको ऐसी ही शानदार इनसाइट्स मिलते रहेंगे। बिल्कुल। तो अगर मैच की बात करें ना, तो इस मैच की असली पटकथा पहली गेंद फेंके जाने से बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। मतलब आप टॉस वाले मोमेंट की बात कर रहे हैं? हाँ, टॉस और उससे पहले का जो ड्रेसिंग रूम का माहौल था, दोनों टीमों की मानसिक स्थिति एकदम विपरीत ध्रुवों पर थी। देखिए, टी20 क्रिकेट में मोमेंटम का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। मोमेंटम किसी भी खिलाड़ी से बड़ा होता है। सही कह रहे हैं। गुजरात टाइटंस लगातार 3 मैचों में रन चेज जीतकर आ रही थी। उनका आत्मविश्वास तो आसमान पर था। एकदम। खराब शुरुआत के बाद उनकी जो वापसी थी वो शानदार थी। जब आप लगातार चेज जीतते हैं तो दबाव में घबराने के बजाय आपका दिमाग शांत रहने का आदी हो जाता है। हाँ, और दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स का तो मतलब बुरा हाल था। शुरुआती 4 जीत के बाद वो अपनी लय एकदम भटक गए थे। पिछले 6 में से 4 मैच हारना, ये तो एक बहुत बड़ा धक्का है। और इसी आत्मसंदेह से भरे माहौल में उनके इनफॉर्म खिलाड़ी रियान पराग हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर हो गए। अरे बाप रे, मतलब मध्यक्रम की रीढ़ ही टूट गई। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अचानक यशस्वी जायसवाल को आईपीएल कप्तानी का डेब्यू करना पड़ा, महज 22 साल की उम्र में। यशस्वी के लिए तो ये ऐसा था जैसे जैसे किसी नए नवेले ड्राइवर को जिसने अभी खाली सड़कों पर गाड़ी चलाना सीखा हो, उसे अचानक तूफानी मौसम में फॉर्मूला 1 कार चलाने को दे दी जाए। क्या बात है, बहुत सही उदाहरण दिया आपने। है ना? मतलब क्या इस बड़े मैच का मनोवैज्ञानिक दबाव एक 22 साल की युवा के लिए बहुत ज्यादा था? क्योंकि उन्होंने टॉस जीतकर जो पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, वो बहुत ही साहसिक था, लेकिन अंत में एक दुस्वप्न साबित हुआ। देखिए, जायसवाल का ये जो प्रयोग करने का फैसला था ना, वो रणनीतिक रूप से पूरी तरह उल्टा पड़ गया। जब टीम हार की श्रृंखला से गुजर रही होती है तो बोर्ड पर रन लगाना हमेशा एक सुरक्षित विकल्प होता है। ताकि स्कोरबोर्ड का दबाव विपक्षी टीम पर हो। एकदम सही। लेकिन उन्होंने जीत के रथ पर सवार टीम को पहले बल्लेबाजी दे दी और इसका खामियाजा राजस्थान को पावर प्ले में ही भुगतना पड़ा। बाप रे, वो पावर प्ले! मतलब गुजरात के ओपनर्स ने मैदान पर तबाही ही मचा दी। शुरुआती 6 ओवरों में ही 82 रन, और वो भी बिना कोई विकेट खोए। वो बल्लेबाजी का एक अभूतपूर्व मास्टर क्लास था। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पूरी तरह से मैच पर नियंत्रण कर लिया था। हाँ, और गिल ने 44 गेंदों में 190.90 के स्ट्राइक रेट से 84 रन बनाए। और सुदर्शन ने भी 36 गेंदों में 55 रन की पारी खेली। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने कोई अंधाधुंध जोखिम नहीं लिया। कैलकुलेटेड रिस्क, है ना? बिल्कुल। उन्होंने मात्र 10.5 ओवरों में 118 रनों की विशाल साझेदारी खड़ी कर दी। 118 रन! ये तो आईपीएल इतिहास में ओपनिंग विकेट के लिए सबसे ज्यादा 100 से अधिक रनों की साझेदारी का छठा मौका था। जी हाँ, इसने डेविड वार्नर, शिखर धवन और अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। इस साझेदारी ने तो मतलब राजस्थान के गेंदबाजों को पूरी तरह लाचार कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि वो बेबस हो गए हैं। हाँ, क्योंकि जब पावर प्ले में ही इतने रन बन जाएं, तो एक अनुभवहीन कप्तान के लिए फील्ड सेट करना लगभग असंभव हो जाता है। गुजरात ने पावर प्ले में ही मैच की नींव रख दी थी। बिल्कुल।
और श्रोताओं, खेल की ऐसी ही रणनीतिक बारीकियों और शानदार इंसाइट्स हम लाते रहते हैं, इसलिए बीच में एक बार फिर याद दिला दूं, यूट्यूब पर क्रिकेट दरबार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एकदम। तो जब गुजरात ने 20वें ओवर में 21 रन ठोककर 229 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा किया, तो मनोवैज्ञानिक दबाव चरम पर था। बहुत ज्यादा। इतने बड़े लक्ष्य के सामने राजस्थान को एक करिश्माई शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन उनका पावर प्ले तो एकदम लड़खड़ा गया। 6 ओवर में 78 रन जरूर बने, लेकिन 3 विकेट भी गिर गए। जायसवाल और हिटमायर जैसे खिलाड़ियों की जल्दी वापसी ने तो कमर ही तोड़ दी। लेकिन इसी बीच एक युवा तूफान मैदान पर आया, वैभव सूर्यवंशी। अरे हाँ, वैभव की पारी। उन्होंने तो आते ही सिराज के पहले ही ओवर में छक्का जड़कर अपने खतरनाक इरादे दिखा दिए थे। 16 गेंदों में 36 रन। बहुत आक्रामक शुरुआत थी, लेकिन फिर सिराज ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। यहाँ मैं एक बात रखना चाहूंगी। वैभव की पारी मुझे एक शूटिंग स्टार या कह ले टूटते तारे जैसी लगी, जो चमकी जरूर पर तुरंत बुझ गई। बिल्कुल सही विश्लेषण है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्या आज के युवा बल्लेबाज आक्रामकता के चक्कर में अपनी शारीरिक स्थिरता या कहें फिजिकल स्टेबिलिटी को नजरअंदाज कर रहे हैं? बहुत ही गहरा सवाल है, और सिराज के उस स्पेल में इसका जवाब छिपा है। सिराज ने पहले एक सटीक यॉर्कर डाली, जो सीधा वैभव के टखने यानी एंकल पर लगी। वो चोट बहुत गंभीर लग रही थी। हाँ, और इसके पीछे की चतुराई देखिए। यॉर्कर से घायल करने के बाद अगली ही गेंद सिराज ने 146.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक घातक बाउंसर फेंकी। बाप रे, इतनी तेज बाउंसर, और वो भी तब जब पैर घायल हो। यही तो बात है, जब तखने में चोट होती है तो बल्लेबाज बाउंसर खेलने के लिए अपना वजन पीछे वाले पैर पर ट्रांसफर नहीं कर पाता, उसका शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो मतलब वैभव उस उछाल के लिए तैयार नहीं हो सके और कैच आउट हो गए। वो युवा तूफान वहीं शांत हो गया। बिल्कुल। और जब टॉप ऑर्डर ढह गया तो मध्य क्रम पर एक असंभव रन रेट का दबाव आ गया, और यहीं पर गुजरात के मुख्य हथियार ने अपना जाल बिछाया। राशिद खान का स्पिन वेब, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे किसी मकड़ी ने अपना जाला बिछा दिया हो। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। राशिद खान ने अपने 4 ओवर में मात्र 33 रन देकर 4 अहम विकेट चटकाए। और शिकार कौन हुए? ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे और सबसे बड़े फिनिशर रविंद्र जडेजा। हाँ, जडेजा का आउट होना सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। देखिए राशिद ने क्या किया, उन्होंने सटीक स्टंप टू स्टंप लेग ब्रेक डाली। मतलब जब दबाव इतना ज्यादा हो तो बल्लेबाज सीधी गेंदों पर भी गलती कर बैठता है ना? बिल्कुल, स्कोर बोर्ड का वो जो मनोवैज्ञानिक दबाव था उसमें बल्लेबाजों को फंसा लिया। इसे एक फनल या कीप की तरह समझिए। राशिद ने स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करके उस फनल को इतना संकरा कर दिया कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। हाँ, और फिनिशर्स क्लीन बोल्ड होते गए, जडेजा भी उसी जाल में फंस गए। नतीजा ये हुआ कि राजस्थान का कोई भी बल्लेबाज, मतलब कोई भी मध्यक्रम बल्लेबाज 40 रन का आंकड़ा पार नहीं कर सका। और पूरी टीम 16.3 ओवर में ही 152 रनों पर ढेर हो गई। 77 रनों की एक बहुत ही करारी हार। और मैदान पर जो ये हुआ, इसका असर सिर्फ इस एक मैच तक सीमित नहीं था। मतलब इसने तो पूरे टूर्नामेंट की, पूरी पॉइंट्स टेबल की सुनानी ला दी। पॉइंट्स टेबल की तस्वीर ही बदल गई। गुजरात टाइटंस ने लगातार 4 जीत के साथ 14 अंक प्राप्त कर लिए, और वो सीधे 5वें स्थान से टॉप 2 में आ गए। क्या लंबी छलांग है। और उन्हें जो NRR यानी नेट रन रेट का बूस्ट मिला है वो कमाल का है। अब प्लेऑफ के लिए बचे हुए 3 मैचों में से उन्हें सिर्फ 1 जीत की दरकार है। और राजस्थान का संघर्ष देखिए। इस करारी हार से उनके नेट रन रेट को बहुत भारी नुकसान हुआ। वो चौथे से खिसक सीधे 5वें स्थान पर आ गए। 12 अंकों पर अटकी हुई राजस्थान के लिए अब मुसीबत खड़ी हो गई है। अब उन्हें बचे हुए 3 मैचों में कम से कम 2 मैच जीतना ही होगा, कोई विकल्प नहीं है। सही बात है। और आगे क्या होगा, ये टूर्नामेंट कौन सी नई करवट लेगा, ये सब गहराई से जानने के लिए श्रोताओं क्रिकेट दरबार YouTube चैनल से जुड़े रहें और उसे अभी सब्सक्राइब करें। ये मोमेंटम पकड़ने और मोमेंटम खोने के जो दूरगामी परिणाम है ना, वो इस मैच में साफ दिखे। बिल्कुल। तो अगर हम इसे समेटें तो मैच 52 सिर्फ एक हार या जीत नहीं थी। ये गुजरात के लिए एक असली संजीवनी और राजस्थान के लिए एक कड़ा सबक साबित हुई। पावर प्ले की उस आक्रामक लड़ाई से लेकर राशिद खान के स्पिन वेब तक, इस मैच ने T20 क्रिकेट के हर रणनीतिक पहलू को उजागर कर दिया। एकदम सही। लेकिन इस पूरे मैच को देखने के बाद ना मेरे दिमाग में एक बड़ा विचारोत्तेजक सवाल उठता है। वो क्या? सवाल ये है कि क्या फ्रेंचाइजी क्रिकेट के इस अत्यधिक दबाव वाले माहौल में
बीच सीजन में किसी युवा खिलाड़ी जैसे यशस्वी जायसवाल को अचानक कप्तानी सौंपना, क्या ये टीम की रणनीति को मजबूत करता है? या फिर ये सिर्फ मैनेजमेंट की घबराहट या पैनिक को दर्शाता है जो टीम की पूरी पहचान को ही उलझा देता है? बहुत ही शानदार सवाल है। इस पर सोचने की जरूरत है। श्रोताओं, आप भी इस पे जरूर सोचिएगा। आज के इस शानदार और गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। बिल्कुल मजा आ गया इस चर्चा में। हाँ, मुझे भी। और क्रिकेट की ऐसी ही गहराइयों में गोते लगाने के लिए तुरंत YouTube पर जाएं और हमारे क्रिकेट दरबार चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले दिलचस्प विश्लेषण में।